श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश.अर्चना में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वामन एकादशी से परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी, इस दिन सोते समय भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। तो आज मैं इसकी कथा बताऊंगी, कथा सुनाऊंगी आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा कथा। उससे पहले अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब, लाइक का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। तो इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन ने कहा, भगवान अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस दिन एकादशी का देवता कौन है और इसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अडग परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं है। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति समेत कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अडग परिवर्तित करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुन युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। तो आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान बोले, राजन, पापों को नाश करने वाला कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में अत्यंत महात्मा ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक को कंपित कर रखा था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ आए और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैं इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुन युधिष्ठिर बोले, प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुन भगवान ने कहा, राजन, मैंने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक नख, भूलोक जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महालोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कहकर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखे उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत ही अधिक विनयशीलता देख मैंने उससे कहा, हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूँगा। सो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ, और जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष सैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इस एकादशी को मैं सोता हूँ।